हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम यू ऑल इन द फार्मा हंटर्स फैमिली। तो मैं आपका दोस्त शिवांश शर्मा आ चुका है आपके लिए एक नई वीडियो लेके। वीडियो जीपैट, नाइपर और सीयूटी पीजी के बारे में होगी। मैंने ये तीनों टेस्ट अच्छे रैंक से क्वालिफाई किए हैं, इसलिए मैं आपको इन टेस्ट के बारे में गाइडेंस बीच बीच में देता रहूंगा। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकल फंक्शनिंग खराब हो गई थी, इसलिए मैं आपका 30 सेकंड और 1 मिनट लूंगा फिर अपनी पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं बी फार्म। बी फार्म के बाद आपके पास है 3 ऑप्शन, एम फार्म, जॉब या बिजनेस। एम फार्म लगभग 60 से 70% बच्चा जो है एम फार्म करता है। उसके बाद 20 से 30% बच्चा आराम से जॉब में चले जाता है, इंडस्ट्री की तरफ ओरिएंटेड हो जाता है। और बिजनेस 10 to 30% जो स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली बिजनेस में घुस जाते हैं, अपना रिटेल स्टोर खोल लेते हैं या अपने लाइसेंस के बेस पे कहीं पर काम करना शुरू कर देते हैं। मेरा जो मेन मोटिव रहेगा वो एम फार्म के वगैरह बारे में, हम कैसे उसमें एंटर हो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बी फार्म के बाद आपको जॉब आसानी से आपके लिंक्स के थ्रू, एमआर के थ्रू, प्रोफेसर के थ्रू आराम से मिल जाएगी, जिसमें कि आपकी सैलरी रहेगी 10 to 12,000। लेकिन अगर आप एम फार्म करते हो तो उसके बाद आपका जो बेसिक पैकेज रहेगा वो 16,000 से अबव रहेगा। बाकी आपकी जो कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। और बिजनेस तो डायरेक्ट फॉर्म्स भरो, फीस दो और आप अपना रिटेल स्टोर खोल सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं एम फार्म की। हाउ टू एंटर इन द एम फार्म। For M.Pharm in all over the India, there are various tests conducted for its entrance, like GPAT, NIPER, CUT-PG. However, if you want to take admission in the private, like अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जो विदाउट एनी एंट्रेंस आपको एडमिशन देंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे, इंटरव्यू कराएंगे। आगे जब वो फेज आएगा तब मैं आपको वो गाइड करूंगा। लेकिन जो इस वीडियो का मेन मोटिव है वो है आपको जीपैट, नाइपर और सीयूटी पीजी के बारे में बताना। तो चलिए चलते हैं जीपैट के बारे में जानते हैं। वीडियो बेसिक रहेगी, छोटी रहेगी, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूं। जितना आप कम टाइम लगाओगे उतना सही है। बाकी आपकी सीरीज चली होगी, कोई आपका टाइम मांग रहा होगा एंड मैनी मोर रीजंस, इसलिए जितनी आपको नीड होगी उतनी बात मैं आपको बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं जीपैट की, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि अब होगा 2026 में। ओके, सो मेन बात, व्हाई जीपैट। जीपैट इज मेनली फॉर 2 रीजंस। ओके, कॉलेज, पैसा। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि जीपैट के बच्चे लगभग मतलब 100 में से 10% जो बच्चा होता है वो निकलता है। लाइक 50,000 अगर बच्चा भरता है तो 5,000 सिर्फ बच्चे जीपैट के क्वालिफाइड होते हैं। ओके, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे। उसके बाद कोई भी बच्चा क्वालिफाई हुआ है, किसी भी कॉलेज से कर रहा है, वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, लेकिन AICTE अप्रूव्ड है, तो उसको स्कॉलरशिप आएगी, जो कि इसका मेन रीजन है। रीजन मैंने लिखा हुआ है, कॉलेज, पैसा। पैसे की पहले बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट आपको 3 लाख तक देगी, धीरे धीरे देगी, मंथली वाइज 3 लाख तक। लेकिन अभी हाल ही में केस चला हुआ है, 15 साल से रिवाइज नहीं हुआ है वो, तो क्या पता हो सके कि आपके टाइम पे 4 लाख, 4.5 लाख तक पहुंच जाए, इसलिए सरकारी पैसा आएगा। दूसरी बात, कॉलेज। अगर आपका रैंक अच्छा है तो टॉप का कॉलेज तो आपका मिलना है, लेकिन अगर आपका रैंक एवरेज भी है तो भी आपको NIRF रैंकिंग के जैसे 1 to जो 70 कॉलेजेस हैं वो भी अच्छे मिलेंगे, और उनकी जो हॉस्टल फीस या रहने के जो एकोमोडेशन चार्जेस बहुत कम होंगे, तो आसानी से जो भी स्कॉलरशिप आएगी वो बच जाएगी। तीसरी बात, टैग। जो टैग होता है वो फार्मेसी ओरिएंटेड पर्सन को पता है कि इस टैग की क्या वैल्यू है। अगर आप जीपैट क्वालिफाई सिर्फ 1 नंबर से भी हो तो लाइफ टाइम आपके साथ जो जाएगा जीपैट क्वालिफाइड जाएगा। और एक और मेन बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जीपैट क्वालिफाई हो गए तो 3 साल तक इसकी जो होती है मतलब स्कोर कार्ड वैलिड होता है, जो कि फायदा देता है PhD के एंट्रेंस टेस्ट में भी, मतलब आगे भी इसका बहुत फायदा है। तो ये था जीपैट के बारे में। इससे ज्यादा जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो भी रोड मैप्स होंगे, स्ट्रेटेजी होगी जीपैट 2026-2027 थर्ड ईयर, 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं अगली वाली आने वाली वीडियो में लाऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूं नाइपर और CUT-PG के बारे में। एक और बात,
जीपैट कितने मार्क्स का है, क्या कट ऑफ रहती है, सीयूटीपीजी कितने मार्क्स का है, क्या कट ऑफ रहती है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं बेसिक नाइपर एंड सीयूटीपीजी की। तो नाइपर के ऑल ओवर इंडिया 7 इंस्टीट्यूट है, लाइक नाइपर मोहाली, गुवाहाटी, रायबरेली। और नाइपर एक अपने आप में ही ब्रांड माना जाता है, क्योंकि नाइपर को सबसे फार्मेसी का जो पर्सन है सबसे हाई रखता है, ठीक है। और लेकिन बेसिक रियलिटी ये भी है कि मेन बात होती है फैकल्टी की। हर नाइपर हर ब्रांच के लिए प्रॉपरली सूटेबल नहीं है। कोई मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए होगा, कोई फार्माकोलॉजी के लिए होगा, कोई सिटिक्स के लिए होगा। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा है, बहुत से जो हायर प्रोफेसर है वो उसको और नाइपर को एक बराबर वैल्यू देते हैं। तो नाइपर एक टैग है, अगर आप वहां पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जीपैट एक टैग था, वैसे ही नाइपर एक टैग है। और लाइफ टाइम नाइपेरियन एक जाएगा। नाइपर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये ऑल ओवर द इंडिया साथ है। अगर आपका नंबर नाइपर में पड़ता है तो जरूर आप नाइपर में लीजिए, और स्कॉलरशिप यहाँ भी मिलती है, आपको अभी इतना ही जाना है। ओके, अब बात कर लेते हैं सीयूटीपीजी की। सीयूटीपीजी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि बहुत बच्चों को पता नहीं होता है। ओके, इसकी फॉर्म फिलिंग की जो फीस है वो 1400, नाइपर की 4000 और जीपैट की 3500। ओके, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपको बता दूं कि बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो डायरेक्ट इसका पेपर होता है 300 नंबर का। ओके, 300 मार्क्स। अगर आपके 130, 140, 150 आ जाते हैं, या अगर आप कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी हैं, आपके 105, 110, 90 आ जाते हैं, तो भी आप आसानी से इतने अच्छे कॉलेजेस में सीट ले सकते हैं। लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब 23rd इन द NIRF रैंकिंग एंड द वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, इसकी रैंकिंग लो है, लेकिन इसके बाद यहाँ फीस कम है। लेकिन इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान लखनऊ। इस बार हरियाणा ने तो जीपैट परसेंटाइल पे दिया हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में भी वही बताया था। तो अगली बार की नोटिफिकेशन का हम वेट करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए, आपने टेस्ट देने ही देने हैं। ओके, क्योंकि इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लखनऊ, हो सकता है अगली बार 3 इंस्टीट्यूट डायरेक्टली सीयूटी बेसिस पे ले, क्योंकि जीपैट इसमें इतना रोल नहीं रखता है। जीपैट का इधर चाहिए कि सिर्फ आप जीपैट क्वालिफाइड हो, कोई रैंक मैटर नहीं करता, आपके रैंक मैटर, नंबर मैटर करेंगे सीयूटीपीजी के। लेकिन जीपैट ओरिएंटेड जैसे कॉलेज हैं, अगर मैं इधर रीजन की बात करूं तो जीपैट ओरिएंटेड कॉलेज लाइक PU, डिप्सार जो कि दिल्ली में, उसके बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, गुरु जामेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्टली काउंसलिंग होगी, जीपैट की मेरिट बनेगी रैंक के बेस में। आज की वीडियो में आपको इतना ही जानना था कि ये टेस्ट क्या है। आगे आने वाली जो वीडियो की सीरीज आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट होगा क्या। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जिनको पता नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। उनको मैं बताऊंगा कि ये टेस्ट कितने मार्क्स का है, इसमें सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, कहाँ से शुरू करें। 2 स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी, एक आएगी 3rd ईयर वाले के लिए, एक आएगी 4th ईयर वाले के लिए। और वो बहुत ही मतलब मैं अच्छे से बनाऊंगा और आपके लिए लाऊंगा। थोड़ा सा सपोर्ट आप दिखा दीजिए, 20-30 सब्सक्राइबर हिट करा दीजिए, 100 सब्सक्राइबर्स का गोल हम कंप्लीट करते हैं। ओके, सो मैं ऐसे ही डेडिकेशन से काम करता रहूंगा। ठीक है गाइस, राधे राधे।